हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर पंचम सर्ग की व्याख्या या कथा वस्तु। आपसे प्रश्न पूछेगा कि अग्र पूजा खंड काव्य के पंचम सर्ग का वर्णन करो, या आपसे पूछ सकता है राजसूय यज्ञ का वर्णन करो। आपसे दो प्रश्न पूछता है खंड काव्य में, एक प्रश्न आपको करना होता है। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। सेकेंड जो प्रश्न होगा वो आपका होगा सर्ग से संबंधित। ये पांचवा सर्ग इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपने जो सर्ग तैयार किया है, अगर वो आपको एग्जाम में फंस जाता है या मान लीजिए वही प्रश्न में आता है, तो आप सर्ग लिखेंगे, चरित्र चित्रण ना लिखें, क्योंकि सर्ग में नंबर कटने के चांस बहुत कम होते हैं और सर्ग जो है लिखने में कम समय लेता है। ठीक है, आपको बता दें कि आपके प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा इन जनपदों में पूछा जाएगा। अगर आप इन जनपदों के स्टूडेंट हैं तो इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिएगा, इसके हम उत्तर की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कहानी टाइप की होती है जो कि बहुत जल्दी याद हो जाती है। आप दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी। इसमें कोई वो नहीं होता है, कहानी का एक हिस्सा होता है। तो पंचम सर्ग हम पढ़ते हैं। पंचम सर्ग में क्या होता है? यह सर्ग मन को प्रभावित करने वाला सर्ग है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण की निर्भीमानता को प्रदर्शित किया गया है। यज्ञ की सुव्यवस्था के लिए विभिन्न व्यक्तियों में काम बांटा गया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण धोए। सब राजा अपने अपने आसन पर बैठने लगे। सर्वप्रथम पूजन के लिए सहदेव ने श्री कृष्ण का नाम प्रस्तावित किया। जब सभासदों के बीच श्री कृष्ण आए तो सभी राजा खड़े हो गए, केवल शिशुपाल ही अपने आसन से न हिला। अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया था, अतः भीम ने सहदेव से कहा कि तुम सर्वप्रथम श्री कृष्ण को और उनके पश्चात समस्त उपस्थित पूज्य राजाओं को अर्घ्य दो। सबने इसका अनुमोदन किया, किंतु शिशुपाल ने इसका विरोध किया। उसके आगे देखते हैं। वह श्री कृष्ण की ओर प्रहार करने के लिए दौड़ा, परंतु श्री कृष्ण प्रसन्न चित्त मुद्रा में बैठे रहे। सभा शांत थी। वह जिधर भी प्रहार करने के लिए दौड़ता, उसी दिशा में उसे श्री कृष्ण का हंसता हुआ मुख दिखाई देता। अंततः शिशुपाल थक कर बैठ गया। श्री कृष्ण ने उससे शांत भाव से कहा कि तू मेरा फुफेरा भाई है, इसीलिए अब तक तेरे द्वारा किए गए व्यवहार को मैंने क्षमा कर दिया। अब कहीं ऐसा ना हो कि तुझे दंड देना पड़ जाए। शिशुपाल फिर भी श्री कृष्ण की निंदा करता है। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया तथा उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया। तो इस प्रकार लिखेंगे आप सर्ग। सर्ग बहुत ही सरल भाषा में आपने जैसा देखा होगा एक कहानी के रूप में होता है, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।